चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में सिक्के के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिक्के तो अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होता है। तो कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां भी खुदी है, जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। सिक्के से हमें ईस्वी और तिथि का पता लगता है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा जैसी धातुओं से बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। आहत या पंचमार्क सिक्के 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो मुख्यतः ईसे, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। पकाई गई मिट्टी के सिक्कों के अधिकांश सांचे कुशासन काल के हैं, जो गुप्तोत्तर काल में लुप्तप्राय हो गए। सातवाहनों ने ईसे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। प्राचीन काल में मुद्राएं मिट्टी और धातु की बनाई जाती थी, जिन पर प्राय किसी नरेश, सामंत, प्राधिकारी, गण, निगम, व्यापारी अथवा व्यक्ति विशेष के नाम एवं साक्ष्य होते थे। सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण मिलती है। लेख एवं तिथि युक्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ। विशेषतः हिंद यवन शासकों का कुशासनों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलन में थे, पर सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप, कुछ पर अश्वमेध यज्ञ, कुछ पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के वीणा बजाते हुए चित्र वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। 9. सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मोटिक्स कहा जाता है। तो ये थे हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी। जय हिंद दोस्तों। अब आगे चैप्टर में आगे की जानकारी हम लोग जानेंगे।